हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिभुज है चैप्टर 6 का जो थ्योरम नंबर 6.7 और 6.8 है उसको हम लोग देखेंगे कि सबसे आसान तरीका से हम लोग उसको हल करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। 6.7 का जो प्रमेय है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोई भी त्रिभुज है उसका जो योग होता है, उसका कोण जो बनता है, उसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये हम लोग को देखना है, प्रूव करेंगे हम लोग। इसमें क्या रहा है कि थ्योरम कहता है कि कोई भी त्रिभुज है उसका, चाहे वो त्रिभुज कैसे भी हो, उसका जो योग होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे। जिस जो है एक त्रिभुज है, त्रिभुज ले लिए, इसमें 1 2 3 तीन कोण होता है। इसका नाम दे देंगे, एक है, ये 2 है और ये 3 है। देखिए ये तीनों का जो है क्या करना है हम लोग को, ये तीनों का योग क्या करना है, देखना है कि कितना है। तो ये ए बी और सी ले लिए, 3 ले लिए हम लोग इसका पॉइंट। तो हम लोग इसका रचना ले लेंगे। हम लोग को रचना लेना पड़ेगा कि हम लोग लिख लेंगे कि एक त्रिभुज, माना कि एक त्रिभुज, आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण कोण 1, कोण 2 और कोण 3 जो है त्रिभुज ए बी सी का कोण है। इसमें सिंपल सा है, हम लोग क्या किए, माना कि एक त्रिभुज ए बी सी लिए जिसमें 1 2 3 जो है ये कोण है, ए बी सी का कोण है। तो सिद्ध करना है हम लोग को, क्या सिद्ध करना है कि कोण 1 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हम लोग को ये तीनों ये जो है कोण मिलके 180 डिग्री प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से ये जो है बी सी जो है इसके समानांतर एक रेखा ले लेंगे। मान लीजिए ये यहाँ से रेखा ले लेंगे। अब देखिए, अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ से ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये समानांतर रेखा हो जाएगा। जब समानांतर होगा तो ये जो है, मान लीजिए यहाँ पे ले लेंगे ए, तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। जब ये दो रेखा है समानांतर होगा तो ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा और ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा। तो इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, 5 ले लेंगे और ये रेखा समानांतर होगा और ये तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, एक सीधा रेखा है तो तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग ले लेंगे बी सी के समानांतर क्या ले लेंगे, डी, और ये ले लेंगे ई। तो हम लोग लिखेंगे रचना में कि माना कि बी सी भुजा लिख सकते हैं, बी सी के समानांतर क्या है, डी ई रेखा खींचते हैं। यहाँ पे लिख देंगे खींचे। अब देखिए ये हम लोग मान लिए। अब देखिए ये जो है हम लोग लिख लेंगे कि कोण 4 बराबर होगा, ये दोनों रेखा समानांतर है, बी सी के समानांतर डी रेखा खींचे हम लोग, ये समानांतर है तो 4 जो होगा वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण के योग से ये दोनों समानांतर रेखा होगा तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो लिखेंगे एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म से। सेम इसी प्रकार 5 और 3 बराबर होगा तो कोण 5, इसको समीकरण 1 ले लेंगे, कोण 5 बराबर कोण 3, ये समीकरण 2 हो जाएगा सेम एकांतर कोण के युग्म से। ये भी वही चीज़ है एकांतर कोण के युग्म से। अब देखिए दोनों, अब देखिए यहाँ पे ये और ये 3 और 2 के बराबर हो गया और ये जो है तीनों मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सीधा रेखा पे कोई भी कोण बनता है तो बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण जो है कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 कितना है 180 डिग्री हो जाएगा ना। रैखिक ये जो है लीनियर है, ये लाइन जो है रैखिक है तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री हो जाएगा जिसमें हम लोग को ये जो 4 है और 5 है दिया हुआ है किसके बराबर, हम लोग निकाल लिए 3 और 2 के जगह पर। तो 2 और 3 इसमें अगर पुट कर देते हैं, ये समीकरण 3 हो गया।
तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहीं पे बना लेते हैं। समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, मान रख देते हैं 5 और 4 का, कोण 4 और कोण 4 और कोण 5 का मान रखने पे, मान रख लेंगे, मान रखने पे दोनों में मान रख लेंगे। ये जो समीकरण 3 जो है इसमें क्या है, 4 5 का मान रखेंगे। तो 4 बराबर कितना है, 2 है, और 5 बराबर कितना है, 3 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 बराबर 2, 4 की जगह पे यहाँ कोण 4 की जगह पे 2 लिख सकते हैं ना, कोण 4 की जगह पे 2 लिख लेंगे, और एक जो है एक ही रहेगा, कोण 1 जो है उसका कोई नहीं वैल्यू है। 5 की जगह पे क्या है, कोण 3 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, सीरियल से लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी हो सकता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 जो है 180 डिग्री, ये जो है प्रूव्ड हो गया हमारा। लोग देख सकते हैं, हम लोग को यहीं सिद्ध करना था 1 2 3। तो ये सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो BC है इसके समानांतर रेखा ले लेंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर। तो यहाँ से हम लोग को 2 मिल गया। तीसरा जो है ये आप लोग को पता है, ये तीनों मिलके 180, तो ये और ये दोनों मिलके 180 हो गया। फिर ये जो है इसमें रखेंगे तो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है ये। अगला जो थ्योरम, जो लास्ट थ्योरम है 6.8 है, इसमें क्या कर रहा है, यदि अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा को बढ़ाया जाए तो क्या कर रहा है, उस पे बाह्य कोण जो बन रहा है, उसको जो बाह्य कोण जो बनेगा, त्रिभुज के अंतःभिमुख कोण जो होगा उसका दोनों जो कोण होगा उसका योग के बराबर होगा। तो इसको हम लोग सिंपल से समझेंगे डायग्राम से। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और कह रहा है इसका यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, कह रहा है इसकी एक भुजा को बढ़ा दिया, यानी यहाँ से इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कोण होगा बाह्य कोण, ये जो होगा इसके, ये कोण नहीं, ये कोण और ये कोण ये योग के बराबर होगा, इसमें ये देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ले लेंगे त्रिभुज ABC, और ये मान लेते हैं D रेखा बढ़ा देंगे। तो इसमें ये जो है 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं, और ये जो ले लेंगे 4 ले लेंगे, कोण नंबर ले लेंगे 1 2 3 4। तो इसका रचना कर देंगे कि माना कि एक त्रिभुज ABC है, और उसका पूरा आप लोग विवरण लिखिए कि ABC इसका कोण है, तथा यहाँ पे लिख सकते हैं, तथा CD, C से D एक रेखा खींचे, ऐसे लिख सकते हैं, खींचे। आप पूरा इसका आप लोग क्या कीजिए, इसका पूरा जो रचना है उसको आसानी से लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता है कि ये जो त्रिभुज होता है इसका हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को पहले लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कि कोण जो ये 4 है इसके बराबर है कोण 1 प्लस कोण 2, सिद्ध करना है ये। तो हम लोग ये लिखेंगे। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, आप लोग पूरा रचना लिख के उसके बाद में सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पता है कि ये तीनों त्रिभुज का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। 1 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री क्या होता है, कोणों के युग्म से यहाँ पे लिख सकते हैं, कोणों के युग्म से लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये एक सीधा रेखा है, ये जो है एकदम सीधा रेखा है। तो ये जो सीधा रेखा रहेगा तो ये दोनों कोण क्या है, सीधा रेखा आप लोग को पता है कोई भी सीधा रेखा पे जो कोण बनता है क्या होता है, 180 डिग्री का है। तो ये आसन कोण है, तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, कोण, इसमें इसको समीकरण 1 ले लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस कोण 3 जो होगा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 ले लेंगे, ये जो होगा ये जो है आसन कोण के युग्म से हो जाएगा, आसन कोण के युग्म से, तो पता है ये जो है। अब देखिए इसमें देखिए आप लोग, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, ये भी त्रिभुज है, ये जो एंगल है इसमें आ रहा है, त्रिभुज में भी क्या है 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये त्रिभुज में बचेगा और यहाँ इसमें 1 बचेगा, यानी यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो है 180 है, ये जो है 180 है, यानी ये इसके बराबर होगा, और दोनों में 3 कॉमन है, कटेगा तो हमारा मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण क्या है, समीकरण जो है 1 और 2 से बराबर कर सकते हैं, दोनों 80 डिग्री है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस
कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3। ये दोनों है कैंसिल हो जाएगा, अगर इधर लेके आता है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये हमारा जो है प्रूफ है, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं आज मैं जो भी थ्योरम बताया आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।